ए रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस देखो यकीन है अकीदा ये अपना, बस देखो यकीन तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला जाओ साफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला जाओ साफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं ए रसूले अमीन। बज़्म-ए कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बज़्म-ए कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं ए रसूले। तू रऊफ है, तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर है। तू रऊफ है, तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर है। तू जमाल है, तू कमाल है, तू यकीन है,
तू शऊर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हमारे अजीम स्कॉलर हाल में पहुंच चुके हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। कल की तरह आज भी बड़े जोश व खरोश और मोहब्बत के साथ आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम हमारे क़ुलूब व अज़ान को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमाए। बिला ताख़ीर खिताब की दावत देता हूँ। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद मिनहाजुद्दीन कादरी, आपका मौजू है रमज़ान और तक़वा। रमज़ान और तक़वा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करामी। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और काबिल सद एहतराम सामिआत व नाज़िरात, तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला चकवाल के मिनहाजुल कुरान वीमन लीग, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल, मिनहाज यूथ लीग और मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट, तमाम फोरम्स के जितने रुफ़का, कारकुनान, ज़िम्मेदारान और ओहदेदारान तशरीफ़ फरमा है। मैं इन 5 रोज़ा दुरूस इरफ़ानुल कुरान की दूसरी नशिस्त में आप तमाम मर्द व ख़वातीन को तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना, हम सब का बैठना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल और मंजूर फरमाए और इस एहतमाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए कि हम इन दरूस के ज़रिए जो कुछ सुने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें समझने की और उसको समझ कर उस पर अमल पैरा होने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी तरह मैं बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करूँगा इस मक्का मैरिज हॉल की जुमला इंतज़ामिया का कि जिन्होंने कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत और तालीमात को आम करने के लिए और आने वाले मर्दों ख़वातीन के लिए जो ये हाल उन्होंने तावन करते हुए तहरीक मिनहाजुल कुरान के साथ शफ़क़त भरा एक ताल्लुक़ रखा, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कारोबार में
और उनकी तौफीकात में भी मज़ीद बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। मौजू जैसा कि आप सुन चुके हैं वो है रमज़ान और तक़वा। इस मुनासबत से मैंने कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 आपके सामने तिलावत की है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को मुखातब किया और मुखातब करके फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐसे ही तुम पर फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, फ़र्ज़ इसलिए किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, मैं जहाँ इनको खुशामदेद कहता हूँ वहाँ इनकी ज़ौक़ इल्मी और मोहब्बतों की नज़र इस आयत मुबारका से जो पहली चीज़ बयान करना चाहूँगा, और मरकज़ से मोहतरम मोहम्मद रज़ा ताहिर साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, जो पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी दामद बरकातुहु आलिया की खिताबात के क्लिप्स की सूरत में आवाज़ को पहुँचाने का एक ज़रिया है। इस आया मुबारका का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को मुखातब करके किया, लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इस बात को जानें कि साहिबाने ईमान होते कौन है। ईमान वाले जब अल्लाह किसी को मुखातब करता है आमनू कहकर, तो वो ईमान वाले आखिर होते कौन है, उनकी तारीफ क्या होती है, उनकी अलामत और पहचान क्या होगी। अब इस मौजू पर जितनी बात करें वो उतना ही कम है। आप इसको खुलासतन यूं ज़हन नशीन रखें और लाखों फलसफों की एक ही बात ज़हन नशीन रखें कि ईमान सिर्फ और सिर्फ वो ताजदारे कायनात की मोहब्बत और अदब का नाम। जिस वजूद में हुजूर की मोहब्बत जितनी बढ़ती जाए, बारगाहे मुस्तफवी का अदब जितना बढ़ता जाए, हुजूर की बारगाह से जितना ताल्लुक बढ़ता जाए, जितना उस मोहब्बत में निखार पैदा होता जाए, अल्लाह तू उस बंदे को ईमान की दौलत अता करता रहता। ईमान सिर्फ नमाजों में नहीं रखा गया, ईमान रोजों में नहीं रखा गया, ईमान बाकी इबादात में नहीं रखा गया, ईमान किसी अमल में नहीं, ईमान सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा में रखा गया। जितनी ये मोहब्बत मजबूत होगी, जितनी ये मोहब्बत बढ़ती जाएगी, अल्लाह तू बंदे का ईमान उतना मजबूत भी करता रहेगा, उस ईमान को उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ाता भी रहेगा, बढ़ाता भी रहेगा। अब इस पर कुरान मजीद की आयात हूं, अहदीस मुबारका हूं, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अहवाल हूं, उनके वाकयात हूं, उनकी कैफियत हूं, जिस कदर बयान करें उसी कदर मैंने अर्ज किया कम है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
इनके नाम से कौन वाकिफ नहीं। वो उमर जिनके बारे में हुजूर यूं फरमाए कि आसमान के सितारे कम हैं, उमर की नेकियों की तादाद उससे भी ज्यादा। कहीं मेरे आका फरमाते हैं लो कान नबी यबादी लकान उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो वो अल्लाह उमर फारूक को नबी बना के भेजता। कहीं मेरे आका फरमाते अल हक को यंतिको अला लिसान उमर, कि जो हक है वो उमर की जुबान पे बोलता है। अरे उस मनसब, उस रुतबे और उस शान के उमर फारूक अपना वाकया खुद बयान कर रहे हैं और कहते हैं कि एक रोज हम आका अलैहिस्सलाम के साथ चहलकदमी कर रहे थे, यानी हुजूर के साथ हम मिलकर चल रहे थे। उमर फारूक कहते हैं मैं भी था और कुछ और सहाबा भी थे। थोड़ी देर के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उमर फारूक फरमाते हैं मुझे अपने करीब किया और मेरे हाथ को हुजूर ने अपने दस्ते कुदरत में पकड़ लिया। यानी हुजूर ने अपना दस्ते अक़दस मेरे हाथ में रखकर मेरा हाथ भी पकड़ लिया, ग्रिप कर लिया। उस हाथ को जब हुजूर ने पकड़ लिया तो सहाबा कराम तो समझते थे ना, मुस्तफा जिसे पकड़ लें, अब उस हाथ को छुड़ाना भी वो कहते हमारे नजदीक ये बेअदबी शुमार होता था। वो कहते हमने नहीं छुड़ाया, यहां तक कि हुजूर उसी हाथ को पकड़कर और 2-4 कदम उठा चुके थे। उमर फारूक कहते हैं मैंने मौका अच्छा जाना और मैंने 2-4 कदम जब मजीद उठाए तो मैंने हुजूर को अर्ज किया अल्लाह के रसूल, मुझे अपनी जान के अलावा, अल्फाज पे गौर कीजिएगा, मुझे अपने जान के अलावा इस कायनात में जो कुछ है सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे है। मुझे अपनी जान के अलावा इस कायनात में जो कुछ है आका सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे है। उमर फारूक ने जब यह जुमला अर्ज किया तो मेरे आका ने जिस अदा से उमर को देखा, उमर फारूक समझ गए कि उमर तूने जान अभी दरमियान में क्यों रखी हुई है। हुजूर फरमाते उमर अभी ईमान कमाल को नहीं पहुंचा। अब उमर फारूक मंशाए मुस्तफा को जानते थे, मिजाजे मुस्तफा से वाकिफ थे। जब हुजूर की आंखों ने उमर को देखा कि उमर दावा मोहब्बत का मुझसे और अभी भी तुम्हें अपनी जान की भी परवाह है, हुजूर फरमाते उमर अभी ईमान कमाल को नहीं पहुंचा। उमर फारूक कहते हैं कि मैं समझ गया और उसी मौका पर मैंने दूसरा जुमला फिर अर्ज कर दिया, ए अल्लाह के रसूल, पिछला जुमला अदा करने तक उमर की जान वो दरमियान में मौजूद थी। आका आप दोबारा सुनिए, इस कायनात में जो कुछ है उमर को अपने वालिदैन से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, मालो दौलत से बढ़ के, ओहदा और मनसब से बढ़ के, अपनी जात से भी बढ़ के, हुजूर हर एक से बढ़ के अब सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे है। जब ये जुमला अर्ज किया हुजूर फरमाते हैं अल आन या उमर, हाँ उमर अब ईमान कमाल को पहुंच गया। अब आपसे सवाल है कि पहले जुमले और दूसरे जुमले में क्या उमर ने कोई नमाज अदा की थी? कि पहले जुमले पर ईमान अभी कमाल को ना पहुंचा, दरमियान में उमर ने कोई नमाज पढ़ ली थी, उस नमाज की वजह से ईमान कमाल को पहुंचा। क्या उमर कोई हज या उमरा कर चुके थे? क्या उमर कोई तवाफ कर चुके थे? क्या उमर कोई रोजा रख चुके थे? क्या उमर कोई बाकी अमल कर चुके थे? अरे उमर ने अमल कुछ नहीं कोई किया, उमर ने एक जुमले की जगह दूसरा जुमला बोला था, एक कैफियत की जगह दूसरी कैफियत बयान की। पहले जुमले में उमर की जात दरमियान में थी, दूसरे जुमले में उमर फारूक अपनी जात से भी गुजर गए और अर्ज करते हैं आका अब इस कायनात में जो कुछ है आका हर एक से बढ़ के उमर आपसे मोहब्बत करता है। हुजूर ने जब ये सुना
तो फरमाया उमर ईमान अब कमाल को पहुंच गया है। इस सारी हदीस को सामने रखकर और इस तरह के दर्जनों वाकयात वो सामने रखकर मैंने अर्ज किया लाखों फलसफों की एक ही बात है कि ईमान सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत व अदब मुस्तफ़ा का नाम। इसलिए तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी कहते हैं कि मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जान दी। एक ही मिसरे में अल्लामा ने तीनों चीजों को गिन दिया, मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जान दी। कि ऐ बंदा मोमिन सुन, अगर तू देखेगा तो कुरान का मग़ज़ एक अलग चीज है, ईमान की रूह एक अलग चीज है और दीन की जान एक अलग चीज है। लेकिन ऐ बंदा मोमिन सुन, अगर तू इन तीनों को इकट्ठा करना चाहता है तो फरमाते हैं मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जान दी अस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। कि अगर किसी दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाए, हुजूर का अदब आ जाए, हुजूर की बारगाह का अदब आ जाए, हुजूर की जात के साथ इश्क आ जाए, हुजूर के दर की कुर्बत आ जाए, तो उस दिल में जितनी मोहब्बत आती जाएगी अल्लाह कुरान का मग़ज़ भी उसी दिल में रख देगा, अल्लाह ईमान की रूह भी उसी दिल में रख देगा, अल्लाह दीन की जान भी उसी दिल में रख देगा। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका सिर्फ एक ही माना है कि जो मुस्तफ़ा की गुलामी में कामिल है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ईमान का लक़ब अता करता। अब आगे अल्लाह ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालो, ए मेरे हबीब के गुलामों, ए मेरे मुस्तफ़ा के मोहब्बत करने वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐसे ही तुम पे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पे फर्ज थे। अब आयते मुबारका के इन कलेमात से दूसरी चीज ये साबित होती है कि रोजा सिर्फ उम्मते मुस्लिमा के लिए नहीं, अल्लाह ने इस कायनात की हर उम्मत के लिए रोजों को फर्ज किया हुआ था। यानी कायनात के अंदर, उम्मतों के अंदर कोई उम्मत नहीं जो रोजे की बरकत से अल्लाह ने महरूम रखी हो। हर उम्मत पर रमजान के रोजे फर्ज थे, सिर्फ तरीक़े कार और अहकामात और मसाइल में फर्क रहा। बिल्कुल अवाइल दौर की जो उम्मतें थीं, अब हर उम्मत पे क्यों फर्ज है वो भी मैं अर्ज कर देता हूं आगे। अवाइल दौर की जो उम्मतें थीं उनके लिए रोजा ये होता था कि जैसे अभी हम सहरी से लेके इफ्तारी तक खाने और पीने से और दीगर हलाल और जायज उमूर से अपने आप को रोक लेते हैं चंद घंटों के लिए, सहरी से इफ्तार तक। अवाइल दौर की जो उम्मतें थीं बिल्कुल इब्तदाई, उनके लिए रोजा ये था कि जब रमजान शुरू होता तो रमजान के खत्म होने तक वो अपने आप को इन्हीं चीजों से पूरा महीना रोक के रखा करते थे। यानी उनके लिए रोजे वो पूरे महीने के दौरानिये पर मुश्तमिल थे। फिर बाद की उम्मतें आई, अल्लाह ने उनके लिए तखफीफ कर दी, कमी कर दी, कुछ रियायत कर दी। और वो रियायत क्या थी कि उनका रोजा वो 24 घंटे के दौरानिये पे मुश्तमिल होता था। जब उसके अपने हबीब की उम्मत आई तो अल्लाह ने फरमाया, ए उम्मते मोहम्मदी, अपने हबीब के सदके जैसे मैंने हर काम में तुम्हारे लिए नरमियों को रखा है वैसे रोजे में भी तुम्हारे लिए नरमी को रख देता हूं, रोजे में भी नरमी को रख देता हूं। और वो क्या नरमी है कि तुम पूरा महीना अपने आप को न रोक के रखो, तुम 24 घंटे भी अपने आप को न रोक के रखो। तुम क्या करो, तुम सहरी से लेके इफ्तारी तक
चंद घंटों के लिए अपने आप को रोक लो। रही अजर की बात, तुम्हारे रोजे का दौरानिया कम सही, लेकिन तुम्हारे रोजे का अजर अल्लाह वो कम नहीं होने देगा। अल्लाह अजर को उसी तरह बढ़ा के अता करता रहेगा, अजर उसी तरह बढ़ा के अता किया जाएगा। जैसे देखे ना, रमजानुल मुबारक के अलावा नमाज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के लिए फर्ज की, तो मेराज की रात अल्लाह ने 50 नमाजों का तोहफा हुजूर को अता फरमाया। कितनी नमाजों का? 50 नमाजों का। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जाते रहते, तो अल्लाह 5-5 नमाजों को कम करता रहा, यहां तक कि 50 में से अल्लाह ने 45 नमाजों को माफ कर दिया। कितनी नमाजों को? 45 नमाजों को मुआफ कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को ये खुशखबरी अता की, मेरे आका को ये बशारत अता की कि ए हबीब, आपकी उम्मत के लिए मैंने रखी 50 नमाजें थी, उनको अता 50 ही की थी। आपकी सिफारिश पर बेशक मैंने 45 माफ कर दी हैं, लेकिन आपकी उम्मत में से जो मोहब्बत से, इखलास से, इस्तिकामत से 5 पढ़ता रहेगा, आपका रब उन्हें सवाब 50 का अता करता रहेगा। जैसे नमाजों में कमी करके भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सवाब में कमी नहीं होने दी, वैसे रोजे के दौरानिए में कमी करके भी अल्लाह ने रोजे की जजा और रोजे के अजर में कमी नहीं होने दी। अब देखें कि रोजा कितनी बरकतों और कितनी फजीलत वाली चीज, जिसके हमने एक अशरे को मुकम्मल गुजार दिया, दूसरा अशरा जारी है। ये चंद बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हम रोजे की अहमियत, इसकी फजीलत, इसकी अजमत को समझे कि बाकी जो दिन रह गए, हमने अगर पिछले 12 दिनों में कोई कमी भी हो गई, कोई नक्स भी हो गया, हमसे कोई गलती या नादानी भी हो गई, तो हम बाकी रोजों को मुकम्मल तवज्जो से गुजारें, क्योंकि इस रोजे की अजमत और इसकी बरकत इंसानी अक्ल में कभी आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। आखिर रोजे की इबादत में कुछ तो मुनफरद है ना, कि बाकी हर नेकी जब बंदा करता है, वो नमाज पढ़ता है, तिलावत कुरान मजीद करता है, साहिबान इस्तात वो हज है, उम्रा है, ज़कात की अदायगी करते हैं, या सदका और खैरात कोई करता है, या बाकी नफली इबादात हैं, बंदा जो नेकी करता है, ये जो फरिश्ते नेकियां लिखने वाले हैं, हर फरिश्ते को, हर एक के लिए हर नेकी की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जजा मुकर्रर करके बताई हुई है कि जब कोई बंदा ये नेकी करे तो इतनी जजा है इसकी, इस तरह की नेकी करे तो इसकी इतनी जजा है, ये नेकी करे तो इतनी जजा है, ये नेक अमल करे तो इतनी जजा है। हर इबादत की जजा अल्लाह ने मुख्तस करके फरिश्तों को आगाह कर दिया। बंदा नमाज पढ़ता है, तिलावत कुरान मजीद करता है, हज की अदायगी है, उम्रा की अदायगी है, ज़कात की अदायगी है, सदकात और खैरात की अदायगी है। बंदा जितनियां नेकियां कर ले, फरिश्ते को एक एक नेकी की जजा का इल्म है, फरिश्ते उसके मुताबिक नेकियां लिखते रहते, उसके मुताबिक नेकियां। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब कोई नेकी करता है तो फरिश्ते उसके नामा अमाल में 7 गुना से लेकर 700 गुना तक नेकियों को लिख दिया करते। बंदे के इखलास को देखकर, उसकी नीयत को देखकर, उसकी मोहब्बत की कैफियत को देखकर, जितनी नीयत खालिस हो, जितनी मोहब्बत खालिस हो, तू उस इबादत का अजर बढ़ता जाता। हर इबादत की जजा वो फरिश्ते लिख रहे हैं,
सिवाय रोजे के। जब कोई बंदा रोजा रखता है तो हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फरिश्तों सुनो, बंदा नमाज पढ़ेगा उसकी नेकियां तुम लिख लेना, तिलावत करेगा उसकी नेकियां लिख लेना, हज करेगा उसकी नेकी लिख लेना, उम्रा करेगा उसकी नेकी लिखना, ज़कात देगा उसकी नेकी लिखना, जितनी इबादतें हैं सबकी नेकियां लिखते जाना। जब मेरा बंदा रोजा रखेगा फरिश्तों तुम उसकी नेकियां लिख ही नहीं सकते, इसलिए कि रोजे की जजा इतनी बढ़कर है, इतनी ज्यादा है कि तुमने रोजे की सिर्फ तादाद लिखनी है। जब कयामत का दिन होगा जजा में अपने बंदे को अपने दस्ते कुदरत से खुद अता किया करूंगा। यानी हर इबादत की जजा वो फरिश्ते लिख रहे हैं और रोजे की जजा वो फरिश्ते नहीं लिख सकते, वो रोजों की तादाद लिखेंगे। जजा अल्लाह फरमाते हैं जब कयामत का दिन आएगा, रोजेदार मेरे सामने आएगा, उसको जजा उसका रब अपने दस्ते कुदरत से खुद अता करेगा। क्योंकि रोजे की जजा इतनी है कि कोई फर्दे बशर, कोई फरिश्ता, कोई मखलूक में से उस रोजे की जजा लिख सकता ही नहीं। उसकी जजा इतनी ज्यादा है कि वो सिवाय खालिक के कायनात के और कोई तुम्हें अता कर सकता ही नहीं। और अगर दूसरे अराब के मुताबिक पढ़े तो इस हदीस पाक को यूं भी पढ़ा जाता है, अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि रोजेदार ने रोजा सिर्फ मेरे लिए रखा, उसकी जजा भी मैं खुद हूं। यानी कयामत के दिन रोजेदार को मैं अपना बिला हिजाब दीदार अता कर दूंगा, बिला हिजाब दीदार अता करूंगा। अब देखें हर नेकी में, हर इबादत में, हर ताअत में रियाकारी का इम्कान है कि बंदा नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, दीगर नेक अमल करे तो रियाकारी मुमकिन है कि किसी की नीयत में फतूर आ जाए, किसी की नीयत में फसाद आ जाए, किसी की नीयत में खराबी आ जाए, वो नेकी में रियाकारी कर सकता है। लेकिन रोजा बंदे को तवक्कुल के उस मुकाम पे ले जाता है, यकीन के उस मुकाम पे ले जाता है, ईमान के उस मुकाम पे ले जाता है कि जिसका भरी महफिल में रोजा है उसका तन्हाई में बंद कमरे में भी रोजा हुआ करता है। बंदा वुजू के लिए पानी मुंह में डाल भी लेता है फिर भी पानी हलक से नीचे नहीं करता। ऐ बंदा मोमिन, अब तो तुझे कोई नहीं देख रहा, तू यही पानी हलक से नीचे भी कर सकता है, तू यही पानी पी भी सकता है। लेकिन रोजेदार का इखलास देखें, उसकी मोहब्बत देखें, उसका तवक्कुल देखें, उसका यकीन देखें, उसका ईमान देखें। वो पुकार उठता है कि ऐ दुनिया वालों, मुझे कायनात में भले और कोई नहीं देख रहा, मुझे वो तो देख रहा है जिसकी खातिर मैंने रोजा रख लिया है। वो मालिक तो देख रहा है, वो खालिक तो देख रहा है, वो मेरा रब तो मुझे देख रहा है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि रोजेदार, तूने रोजा सिर्फ मेरे लिए रखा है, इसलिए इसकी जजा भी तुम्हारा रब ये देगा तुम्हें कयामत के दिन कि तुम्हारा रब तुम्हें बिला हिजाब अपना दीदार अता कर देगा। अब इस हदीस, ये जो है ना कि रोजेदार को अल्लाह अपना दीदार अता करेगा, इस हदीस के हवाले से एक और बात बड़ी मोहब्बत वाली और बड़ी काबिल तवज्जो, वो ये है कि कयामत के दिन के दो मंजर बड़े अजीब होंगे। कितने मंजर? फिर बोले कितने मंजर? दो मंजर कयामत के दिन बड़े अजीब होंगे और देखने वाले होंगे। पहला मंजर
वो ये कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, अव्वलो मन तनशक्कु अन्हुल कब्र, हुजूर ने फरमाया क़यामत जब बपा होगी तो सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी और मैं अपनी कब्र से उठूंगा और मैदान हशर में जाके खड़ा हो जाऊंगा। यानी हुजूर फरमा रहे मैं अपनी कब्र से सबसे पहले उठूंगा और जाकर क़यामत के मैदान में, हशर के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सामने खड़ा हो जाऊंगा। अब जब ये हदीस शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी दामद बरकातुहु आलिया हमें पढ़ा रहे थे, तो आपने पढ़ाने के बाद आपने फरमाया बेटा इस हदीस को पढ़कर जब मैंने अपने ज़माने तालिब इल्मी में पढ़ी तो इस हदीस को पढ़ने के बाद मेरे ज़हन में एक सवाल आया, मेरे ज़हन में एक सवाल आया और वो सवाल ये था, आप फरमाते हैं दुनिया की महफिलों का ये उसूल होता है और दुनिया की महफिलों का ये रिवाज होता है कि जो मेहमान खुसूसी होता है वो सबसे आखिर पर आता है, मेहमान खुसूसी सबसे आखिर पर आता है। ये बात करके आपने फरमाया कि इसमें कोई शक ही नहीं कि क़यामत के दिन के मेहमान खुसूसी वो ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। हुजूर क़यामत के दिन के मेहमान खुसूसी हैं और आप फरमाते हैं कि ये सवाल मेरे ज़हन में ये आया कि आखिर क्या वजह है। हुजूर आखिर पर नहीं, हुजूर फरमा रहे मैं सबसे पहले क़यामत के दिन जमा होऊंगा। हुजूर सबसे पहले क्यों? आप फरमाते हैं जब ये सवाल मेरे ज़हन में आया तो जिस जिस किताब में ये हदीस आई है आपने फरमाया मैंने उस हर किताब को पढ़ लिया कि शायद किसी मुहद्दिस ने इस मेरे सवाल का जवाब लिखा हुआ हो कि हुजूर सबसे पहले क्यों उठेंगे, क्या वजह है। आप फरमाते हैं मैंने हर हदीस की किताब को पढ़ा लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे किसी किताब में भी नहीं मिला, किसी मुहद्दिस ने इस हदीस पर इस सवाल के जवाब को नहीं लिखा। आप फरमाते हैं मुमकिन है बेटा किसी मुहद्दिस के ज़हन में यह सवाल आया ही ना हो, यह भी मुमकिन है और यह भी मुमकिन है किसी मुहद्दिस के ज़हन में सवाल आया हो लेकिन उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला हो। दोनों तरह के इम्कानात। आप फरमाते हैं जब मुझे इसका जवाब कहीं से ना मिला तो मैंने तहज्जुद के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया कि मौला तेरे हबीब का ये फरमान है, इस फरमान की रूह से मेरे ज़हन में ये सवाल आया, मौला तू करम तो कर, इसका मुझे जवाब तो अता फरमा। ताजदारे कायनात की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, या रसूल अल्लाह ये आपका फरमान है, आप करम फरमा दें, इसका जवाब मुझे इनायत फरमा दें। आप फरमाते हैं जब ये दुआएं करने के बाद मैंने इसी हदीस को फिर पढ़ा तो फरमाते हैं अल्लाह ने इसका जवाब मेरे ज़हन में ये अता कर दिया। आप फरमाते हैं इसमें कोई शक नहीं कि क़यामत के दिन के मेहमान खुसूसी वो हुजूर की जात है, लेकिन हुजूर का ये फरमाना मैं सबसे पहले अपनी कब्र से उठूंगा और मैदान हशर में जाके खड़ा हो जाऊंगा। हुजूर का ये फरमाना, इसकी हिकमत ये है, इसकी शरह ये है, इसकी वजाहत ये है कि क़यामत के दिन की हौलनाकियां भी बड़ी होंगी, सूरज भी सवा नेज़े पे होगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, मां बेटी को नहीं पहचानेगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हुजूर ये फरमा रहे हैं मैं सबसे पहले अपनी कब्र से उठूंगा। हुजूर ये चाहते हैं कि मेरे बाद मेरा जो मती अपनी कब्र से उठे और उठकर मैदान हश्र में जमा हो और जमा होकर परेशान होकर दाएं बाएं देखे कि आज मेरा कौन है, इस नफ्सा नफ्सी के आलम में मेरे लिए कौन है। हुजूर फरमाते हैं मैं सबसे पहले इसलिए उठूंगा कि मेरे बाद उठने वाला मेरा हर उम्मती वो परेशान ना हो, वो मुझे देखकर तसल्ली पा ले कि आज और कोई नहीं मेरे लिए,
आमना के लाल आज भी मेरे लिए दस्तगीरी फरमा रहे हैं। एक ये मंजर बड़ा अजीब होगा कि कयामत के दिन अल्लाह मोमिनीन को हुजूर का दीदार अता कर रहा होगा, और एक ये मंजर बड़ा अजीब होगा कि उसी नफ्सा नफ्सी के आलम में, उसी परेशानी की कैफियत में, उसी हौलाकियों के मनाजिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ये सदा आएगी, ये आवाज आएगी, ऐन साइमून, कि वो खुश नसीब कहां हैं जिन्होंने उम्र भर मेरे लिए अपने आप को भूखा रखा, उम्र भर मेरे लिए अपने आप को प्यासा रखा, उम्र भर मेरी खातिर उन्होंने रोजा रखा। वो रोजादार कहां हैं? वो रोजादार अल्लाह के हुजूर जमा होंगे कि मौला हम हाजिर हैं। अल्लाह फरमाएगा आज हर कोई परेशान होगा, हर कोई परेशान है, लेकिन रोजेदारों तुमने क्योंकि मेरे लिए रोजा रखा, इसलिए तुमने परेशान नहीं होना। एक काम ये करो कि जन्नत के 8 दरवाजों में ये देखो, एक दरवाजा ही मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। तुम रोजादार जितने हो सारे उसी दरवाजे से गुजर कर जन्नत में दाखिल हो जाओगे, और जब तुम जन्नत में पहुंचोगे वहां तुम्हारा रब तुम्हें अपना दीदार अता करेगा। एक दीदारे मुस्तफा का मंजर अजीब होगा और एक दीदारे इलाही का मंजर अजीब होगा। अब इस हदीस की वजाहत पर कि रोजेदार को अल्लाह यूं अपना दीदार अता करेगा, इस हदीस की वजाहत पर अल्लामा नववी रहमतुल्लाह ताला वो लिखते हैं, और इस हदीस की वजाहत मुल्ला अली कारी यूं करते हैं। इसी हदीस की वजाहत पर बाकी मुहद्दिसीन एक और हदीस लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह के दीदार में कितनी लज्जत होगी, इसको समझाने के लिए अल्लामा नववी एक और हदीस लिखते हैं, और वो हदीस ये लिखते हैं, कहते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत शुहदा को भी जब जन्नत अता फरमाएगा अपने फजल से, वो शहीद भी जब जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे तो हुजूर फरमाते हैं वो शहीद एक तरफ होकर, जन्नत में एक तरफ होकर खामोश होकर बैठे होंगे, और ऐसे लग रहा होगा जैसे ये परेशान है। हुजूर फरमाते अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा इन शुहदा से पूछो ये क्यों चुप करके बैठे हैं, क्या मेरी जन्नत में आकर ये खुश नहीं है? क्या मेरी जन्नत की नहरों को देखकर खुश नहीं? क्या मेरे जन्नत के अंदर बागात को देखकर खुश नहीं? ये क्यों चुप करके बैठे हैं? हुजूर फरमाते हैं वह आलम, हालांकि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो चुप करके क्यों बैठे हैं। जब वो फरिश्ते पूछेंगे कि ऐ शुहदा क्या माजरा है, क्यों चुप करके बैठे हो, वो शुहदा पुकारेंगे कि बारी ताला हमने तेरी राह में अपनी जाने इसलिए कुर्बान तो नहीं की थी ना कि तू हमें जन्नत अता करे, तेरी जन्नत के लिए हमने तेरी राह में जाने थोड़ी कुर्बान की है। अल्लाह फिर पूछेगा कि फिर क्या चाहते हो, क्या तमन्ना है तुम्हारी? वो शुहदा सारे के सारे यकजुबा होकर पुकारेंगे कि मौला हमारी तमन्ना, हमारी ख्वाहिश, हमारी आरज़ू फकत एक है कि मौला तू हमें फिर दुनिया में भेज, फिर कोई मार्का सजे, फिर कोई मैदान जंग हो, हम फिर तेरे लिए घरों से निकलें, फिर दुश्मन का मुकाबला करें और फिर लड़ते लड़ते अपनी जानों का नजराना तेरे लिए पेश कर दे। तू हमें फिर दुनिया में भेज, फिर दुनिया में भेज मौला, यहां तक के तू हमें 100 मर्तबा जिंदगी अता कर, हम 100 मर्तबा तेरी राह में अपनी जानों को कुर्बान करते रहे। अल्लामा नववी कहते हैं आखिर क्या वजह है, शहीद बार बार शहादत की तमन्ना क्यों करेगा? शहीद बार बार अपने आप को कटवाने की तमन्ना क्यों करेगा? शहीद बार बार
अपनी गर्दन को जुदा करवाने की जुस्तजू क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा, हुजूर ने फरमाया, जब कोई अल्लाह की राह में लड़ रहा होता है, यहां तक के दुश्मन कवार होता है, उसकी गर्दन कटती है, ऐन उस लम्हे अल्लाह उस बंदे को अपना दीदार अता कर देता है। वो शहीद अल्लाह के दीदार में इतना मस्त होता है, इतना महब होता है कि उस दीदार को देखते हुए, उस दीदार की लज्जत में खोकर उसे अपना जिस्म कटने की होश नहीं रहती, गर्दनें कटने की उसे फिक्र नहीं रहती। अल्लामा नबवी कहते हैं कि ऐ रोजेदार, तू कितना खुश नसीब है कि शहीद को जो दीदार शहादत के वक्त होता है, ऐ रोजेदार वही दीदार तुम्हारा रब कयामत के दिन तुम्हें बुलाकर खुद अता कर रहा होगा। अब रोजे की फजीलत पर मैं मजीद बात नहीं करता क्योंकि वक्त फिर इतना नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस रोजे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जोड़ा किससे है? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, कि रोजा मैंने इसलिए फर्ज किया है उम्मत मोहम्मदी कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। क्या बन जाओ? मुत्तकी। क्या बन जाओ? मुत्तकी बन जाओ। अब तकवा किसे कहते हैं? हजरत काब बिन अखबार रदी अल्लाह तआला अन्हु, और यही बात उबई इब्न काब से भी पूछी गई, यही बात उमर फारूक से भी पूछी गई, अलग अलग। काब बिन अखबार से एक शख्स आके पूछता है, बताइए हजरत तकवा किसे कहते हैं? तो काब बिन अखबार फरमाते हैं कि क्या तुम्हारा गुजर कभी खारदार झाड़ियों से हुआ है कि तुम ऐसे रास्ते से गुजरे हो जिसके दाएं बाएं खारदार झाड़ियां? उसने कहा जी हुआ है, एक मर्तबा गुजरा था। तो काब बिन अखबार पूछते हैं कि फिर वहां से कैसे गुजरे थे? उसने कहा मैं अपने कपड़ों को खूब समेट के गुजरा था कि इन झाड़ियों का कोई कांटा मेरे कपड़ों को या मेरे जिस्म को नुकसान न पहुंचाए। जब ये जवाब सुना तो काब बिन अखबार फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदे, यही तो तकवा है, यही तो तकवा है कि इस दुनिया में आकर तुम देखोगे कि तुम्हें कहीं झूठ की झाड़ी नजर आएगी, कहीं गीबतों की झाड़ियां नजर आएंगी, कहीं चुगलियों की, तोहमतों की, गालियों की, बेबंदगी की, बेदीनी की, बदअकीदगी की, बद अखलाकी की, इन सारी चीजों की तुम्हें जगह जगह झाड़ियां नजर आएंगी। ऐ बंदा मोमिन, इन झाड़ियों से अब यूं गुजरा कर कि अपने आप को बचा बचा के गुजरना है कि कहीं झूठ का कोई कांटा तुम्हारे ईमान को नुकसान न पहुंचाए। चुगलियों का, गीबतों का, तोहमतों का, गालियां देने का, बदखुल्की का, बेदीनी का, बदअकीदगी का, इन सारी चीजों के जो मुख्तलिफ सूरतों में, झाड़ियों की सूरतों में कांटे हैं, तूने अपने ईमान को यूं बचा के गुजरना है कि इनमें से कोई कांटा तेरे ईमान को नुकसान न पहुंचाए। अब तकवा की लुग़वी तौर पर, इस्तिलाही तौर पर बहुत सी तारीफात है। जैसे मैंने एक जुमला शुरू में बोला कि लाखों फलसफों की एक ही बात कि ईमान, मोहब्बत व अदब मुस्तफ़ा का नाम है, वैसे तकवा को वाज़े करते हुए भी मैं दर्जनों तारीफात की एक ही तारीफ अर्ज कर देता हूं, और ये तारीफ भी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने की। आप फरमाते हैं कि बंदे तकवा ये है कि जिस हाल में रब ने तुम्हें रूह अता की है, तुम यही रूह उसी हाल में रब को वापस कर दो, ये तकवा है। जिस हाल में ये रूह तुम्हें अता की गई कि रूह अमरे रब्बी है, रूह नूर है, रूह कसाफतों से, गुनाहों से एक पाक चीज है। ऐ बंदे, जिस हाल में ये रूह तुम्हारे रब ने तुम्हें दी है, जब मौत आए तुम्हारी और रूह को वापस करने का लम्हा आए, तो जैसे रूह रब से ली थी, ये रूह अगर तुम वैसे वापस कर दो तो ये कहेंगे कि तुमने जिंदगी तकवा के साथ गुजारी।
लेकिन हमारी नालायकी, हमारी बदकिस्मती, हमारी नादानी, हमारी जहालत, हमारी गफलत कि हमने झूठ बोल बोल कर, गीबतें कर करके, चुगलियां कर करके, तोहमतें लगा लगा के, गालियां दे दे कर, बेदीनी की सूरत में, बदअकीदगी की सूरत में, बदखुल्की की सूरत में इस रूह को हमने जगह जगह से जख्मी कर दिया। इस रूह को हमने जख्म कर करके इसे छलनी छलनी कर दिया। ए हजरत इंसान, जरा सोच तो सही, महसूस तो कर कि जब ये रूह वापस करने की बात होगी तो ये रूह वापस जाकर अल्लाह के हुजूर कितने शिकवे करेगी। ये रूह वापस जाकर कितनी शिकायतें करेगी कि मौला तूने कैसे बंदे के पास मुझे भेजा जिसने गुनाह कर करके मुझे छलनी छलनी करके रख दिया। हाजरीन और सामीन, ये रोजा और रमजान के मुबारक दिन, ये उसी जख्मी शुदा रूह को दोबारा से सही करने के दिन है कि हमने 11 महीने जो गफलतों में गुजारे, 11 महीने जो हम इबादत से दूर रहे, बंदगी से दूर रहे, हुस्ने खुल्क से दूर रहे, इंसानियत की खिदमत से दूर रहे, जो 11 महीने हमने रूह को जख्मी किया, अरे खुदारा इस रमजान के महीने को गनीमत जानते हुए उसी रूह को दोबारा से उसके जख्मों की मरहम पट्टी कीजिए और रूह को फिर सही और सलामत कीजिए, ताकि अगर लौटाने का वक्त हो तो हमारी रूह जख्मी ना हो, हमारी रूह जैसे मिली थी वो उसी हालत में ही हो, उसी हालत में हो। देखे ना, देखें ये जो हमारा जिस्म है, अब इस जिस्म की 2 सूरतें हैं, 2 शक्लें हैं और 2 हैसियतें हैं। इस रूह की 2 कैफियतें हैं। वो कैफियत ये है कि एक ये जिस्मानी ढांचा है, बड़ी तवज्जो से, एक ये जिस्मानी ढांचा है जो हमें नजर आता है, और एक इसके अंदर छुपी हुई रूह है जो हमें नजर नहीं आती। हमने नादानी ये की है कि हमें जो चीज नजर नहीं आती हम उस पर तवज्जो ही नहीं देते। हमारी सारी तवज्जो इसी जिस्म पे है कि ये जिस्म अच्छा कर ले, हम इस जिस्म की नशोनुमा करें, इस जिस्म को संवारते जाएं, इस जिस्म को अच्छा लिबास पहनाते जाएं। हमने सारी तवज्जो इस जिस्म में कर ली है, हमने अपनी तवज्जो रूह से कुल्लियतन वो हटा ली है, जबकि असल चीज वो जिस्म नहीं, असल चीज ये रूह। ये जिस्म जितना भी मजबूत हो, जितना भी तवाना हो, जितना भी हसीन हो, जितना भी खूबसूरत हो, इस जिस्म की कीमत सिर्फ उस लम्हे तक है जिस लम्हे तक इसके अंदर रूह है। अगर किसी लम्हे इसी जिस्म से वो रूह निकल जाए, इस जिस्म को कोई घर में रखना गवारा तक नहीं करता, उठा के मिट्टी के नीचे दफन कराते। तो ऐसा सामीन नाजरीन, सामियात व नाजरात, जुमला मर्दो खवातीन, जिस तरह रूह के बगैर जिस्म की कोई कीमत नहीं, इसी तरह रोजे का भी एक जिस्म है और रोजे की भी एक रूह है। रोजे का जिस्म ये है कि हमने सहरी कैसे करनी है, हमने इफ्तारी कैसे करनी है, हमने सहरी से इफ्तारी तक किन किन अहकामात और मसाइल को सामने रखकर इस रोजे की हिफाजत करनी है। ये रोजे का जिस्म है। और रोजे की रूह क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। रोजे की रूह ये है कि हम इस जिस्म के साथ रोजे की रूह यानी तकवा की मंजिल तक पहुंचे। हमारी इधर भी सारी तवज्जो रोजे के जिस्म पे है।
हम अहकामात में उलझे रहते हैं, मसाइल में उलझे रहते हैं, फिक्र में उलझे रहते हैं। हमने कभी तवज्जो ही ना की कि इस रोजे के जिस्म के साथ इसकी कोई रूह भी है। अगर रोजे को हमने रूह से खाली रखा तो मेरे आका फरमाते हैं रुब्बा मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू। हुजूर फरमाते हैं कितने ही रोजादार ऐसे भी होंगे क़यामत के दिन कि जब वो अजर की बात करेंगे तो रब फरमाएगा तुमने रोजे की हिफाजत न की, रोजे की रूह की तुमने फिक्र न की, इसलिए तुम्हारा रोजा अब कुछ नहीं सिवाय इसके कि तुमने भूख को बर्दाश्त कर लिया, कोई अजर नहीं। एक सहाबी आकर हाजिर खिदमत होकर अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल, दो खवातीन हैं जिन्होंने रोजा रखा और रोजा रखकर अब उनकी तबीयत खराब हो गई। बड़ी काबिल तवज्जो बात, यानी ये बेशक वाकया दो खवातीन का है, लेकिन मैं इसके जरिए मुखातब सिर्फ खवातीन को नहीं कर रहा, मैं इसके जरिए अपने समेत सबको मुखातब कर रहा। साहबी आके अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, उन दोनों खवातीन ने रोजा रखा, उनकी तबीयत खराब हो गई। हुजूर सुनते हैं, सुन के खामोश हो जाते। कुछ देर के बाद वही फिर अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, अब उन दोनों खवातीन की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। मेरे आका फिर सुनते हैं, फिर सुन के खामोश हो जाते। कुछ देर के बाद वही सहाबी तीसरी दफा अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, अब उन दोनों खवातीन की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो चुकी। जब तीसरी दफा उस सहाबी ने अर्ज किया ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन दोनों खवातीन को मेरे सामने लेकर आओ। वो दोनों खवातीन हुजूर के सामने लाई जाती हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर फरमाते हैं अपने हलक में उंगली मारो, अपने गले में उंगली मारो और उंगली मारकर इधर मेरे सामने कह करो, उल्टी करो। दोनों खवातीन ने हलक में उंगली मारी, उधर कह की। हुजूर ने उसी सहाबी को कहा देखो इनकी कह में, इनकी उल्टी में क्या चीज निकली है। वो देख के अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, इनकी उल्टी से जमा हुआ खून निकला है और गोश्त के लोथड़े निकले। हुजूर मेरे आका देख कर फरमाते हैं और सुनकर फरमाते हैं कि इन दोनों खवातीन ने हलाल चीज पे सहरी की और हराम चीज पर इफ्तार कर लिया। सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मैं समझा नहीं। हुजूर फरमाते हैं इन्होंने सहरी जब की तो वो तो हलाल खा के की थी, लेकिन ये दोनों इकट्ठी बैठी हैं, इन्होंने फुला फुला की गीबत की और फुला फुला की चुगली की। वो गीबत और चुगली इनके मैदे में खून बन के जम गई और इनके मैदे में जमा हुआ गोश्त और गोश्त के लोथड़े बन के रह गई। हुजूर फरमाते अगर मैं इन्हें उंगली मारकर उल्टी न करवाता तो इसी गीबत और चुगलियों की वजह से करीब था कि ये दोनों खवातीन यहां पे हलाक हो जाते। अब हमने देखना है कि हमने रोजों की हिफाजत कितनी की। मिन हैसुल कौम, पाकिस्तानी मुआशरा, ये पूरी की पूरी कौम जितनी बेईमान 11 महीनों में होती है उससे 3 गुना बेईमान रोजों में हो जाती है। किसी फल को देखें, किसी सब्जी को देखें, किसी चीज को देखें, जो कीमतें रमजान से 5 दिन पहले थी वो कीमतें रमजान में 4-4 गुना बढ़ा दी गई। और फिर हम फिक्र करते हैं, फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे रोजे रंग नहीं लाते, हमारी इबादतें नूर नहीं पैदा करती, हमारी इबादतों में लज्जत न रही। अरे लज्जत कहां से हो? हमने इबादत के जिस्म को देखा है, हमने इबादत की रूह को जो छोड़ा हुआ है। हम ये समझते हैं कि शायद सिर्फ नेकी करते जाएं तो हमें तकवा मिल जाएगा। अरे सिर्फ नेकी करने से कभी भी तकवा नहीं मिलता।
तकवा सिर्फ उसे मिलता है जो नेकी भी करे, और जितनी मेहनत से नेकी करे उससे 2 गुना मेहनत करके अपने आप को गुनाह से भी बचाए। जिस दामन में, जिस वजूद में, जिस गोद में, जिस दिल में, जिस मन में नेकी करने की जुस्तजू और गुनाह से बचने की जुस्तजू जमा हो जाती है, अल्लाह उस मन को तकवा का नूर अता करता है। इंटरनेशनली सर्वेस के मुताबिक सबसे ज्यादा हाजियों की तादाद पाकिस्तान की है। कहां की है? फिर बोलें, कहां की है? और उसी इंटरनेशनली सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा चोर भी पाकिस्तान में ही है। सबसे ज्यादा करप्शन भी, लूट मार भी, गीबतें भी, चुगलियां भी, बद अखलाकियां भी, बेदीनी और बद अकीदगी भी इसी मुआशरे में। बाबा बुल्ले शाह कसूरी अलैहि रहमत इसी तकवा को वाज़े करते हुए अपनी पंजाबी और सादा जुबान में बड़ी आला बात करते हैं और फरमाते हैं, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमा दे भेज मसीती जांदे हो। क्या बंदे, तुम्हारे अंदर नेकी करने की भी जुस्तजू है, नेकी करने की आरज़ू है, नेकी करने का शौक और ज़ौक़ भी है, लेकिन बंदे उसी रफ्तार से तू गुनाह कर करके अपनी नेकियों के अजर को जाया भी तो कर रहा है। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमा दे भेज मसीती जांदे हो। फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो। छुरी नफसां ते फेर दे नहीं, दुंबे कीती जांदे हो। और दिल दे पाक पवित्र हुजरे भरी पलीती जांदे हो। दसो ना सही कुछ हजरत जी, ए की कीती जांदे हो। अरे तकवा यह है कि हम बचे, और बचना किससे है? हमने बेसब्री से बचना है, हमने साबिर बन के रहना। तकवा यह है कि हम बचे। किस चीज से बचना है? हम नाशुक्री से बचे, हम शाकिर बन के रहे। हम बेबंदगी से बचे, हम इबादत गुजार बन के रहे। हम नाफरमानी से बचे, अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदार बन के रहे। हम दुखी इंसानियत को परेशान करने से बचें और दुखी इंसानियत की मदद करने वाले बन के रहे। और रोजा ऐसी चीज है जो बंदे के अंदर ये सारी चीजें पैदा कर देता है। रोजा ऐसी चीज है जो बंदे के अंदर ये सारी चीजें पैदा कर देता है। रोजा बंदे के अंदर सब्र भी पैदा करता है, शुक्र भी पैदा करता है। अब देखें तो सही, यही 11 महीने हैं, हम चंद घंटे भी और बाज़ औक़ात चंद मिनट्स भी पानी पिए बगैर नहीं रह सकते। यही 11 महीने हैं, हम चंद देर के लिए भी खाए पिए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन देखें रोजा हमारे अंदर सब्र कैसे पैदा करता है कि हम सर्दी हो या गर्मी, हम सहरी से लेके इफ्तारी तक कुछ नहीं खाते और कुछ न खाकर भी हम बेसब्र नहीं होते, हम साबिर बन के रह रहे होते। रोजा बंदे को नाशुक्री से बचाता है कि बंदा सारा दिन कुछ न खाए और कुछ न खाकर भी फिर भी शिकवा न करे और यूं ही कहता रहे, मौला अगर तू ऐसे खुश है तो तेरा बंदा तेरे लिए ऐसे ही खुश है। मौला, बंदा शाकिर भी बनता है। यही रोजा बेबंदगी खत्म करके बंदगी का नूर भी देता है। यही रोजा बंदे के अंदर इखलास, तवक्कुल, यकीन, मोहब्बत, हुस्न खुल्क, ये सारी चीजें लेके आता है। और इस रोजे का एक और अहम तरीन मकसद वो ये भी है कि हम रोजे की सूरत में जो तकवा की मंजिल तक पहुंचे, तो इस चीज के जरिए
इस मंजिल तक पहुंचे कि देखे हम 1 महीना अल्लाह जो हमें भूखा रखता है, प्यासा रखता है, तो क्या अल्लाह हमारा खाना पीना बंद करवा के अपने स्टॉक में अल्लाह कोई जखीरा करना चाहता है? बोले, क्या अल्लाह अपना जखीरा बढ़ाना चाहता है हमें 1 महीना रोक कर? मिलकर बोलें, उसके खजानों में कौन सी कमी है जो पानियों में मछलियों को पाल रहा है, पत्थरों में कीड़ों को पाल रहा है, जो अपनों के साथ बेगानों को भी पाल रहा है, जो उनको भी पाल रहा है जो जमीन पर उसे गालियां भी देते हैं। तो उसके खजाने में क्या कमी है? वो 1 महीना हमें खाने से रुकवाता है, पीने से रोक के रखता है, सिर्फ इसलिए रोकता है कि ए बंदे तू 1 महीना भूखा रह, 1 महीना प्यासा रह के देख, ताकि तेरे अंदर ये एहसास पैदा हो कि जो 11 महीने भूखे रहते हैं उन पर क्या बीतती होगी, जिन्हें 11 महीने पीने का पानी नहीं मिलता होगा उनकी कैफियत क्या होती होगी। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाते हैं कि बेटा, जिसका हाथ कभी आग में जला हुआ न हो उसे क्या खबर दिल के जलों की हालत क्या होती है। अल्लाह रोजेदार को इस कैफियत से गुजारता है, भूख से गुजारता है, प्यास से गुजारता है कि रोजेदार तू भूखा रह के देख, प्यासा रह के देख, ताकि तेरे अंदर ये जज्बा पैदा हो, एहसास पैदा हो, कैफियत पैदा हो कि जो भूखे होते होंगे उन पे क्या बीतती होगी, ताकि तू भूखों से बेनियाज न हो, भूखों की जाके 11 महीने तू मदद करने वाला बने। अब इस तरफ आगे बढ़ते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद तकवा एक ऐसी चीज है कि मुत्तकीन को शायद सिर्फ आखिरत में ही अजर मिलेगा, बस हम ये समझते हैं। मैंने कुरान मजीद की इस मौजू की तैयारी पर 16 आयात निकाली कि अल्लाह कुरान मजीद में मुत्तकीन को किन किन इनामात से नवाजने की बात करता है। कितनी आयात? ये क्लाइमैक्स है मेरी गुफ्तगू का। कितनी आयात? 16 आयात। और उन 16 आयात में से 11 आयात ऐसी हैं कि अल्लाह ने मुत्तकीन को जो इनामात देने की बात की है वो 11 इनामात ऐसे हैं जिनका बराए रास्त ताल्लुक इस दुनिया की जिंदगी के साथ। किस जिंदगी के साथ है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में इज्जत वाला वही है जो तुम में तकवा वाला है। आज हर कोई इज्जत ही चाहता है, हर कोई इज्जत की तलब रखता है, हर कोई इज्जत और वकार चाहता है। अरे ऐ बंदे सुन, इज्जत माल में नहीं, इज्जत मनसब में नहीं, इज्जत ओहदे में नहीं, इज्जतें तुम्हारे रब ने बताया सिर्फ एक चीज में है कि तुम दुनिया में तकवा इख्तियार करते जाओ, तुम्हारा रब दुनिया में तुम्हें इज्जतें अता करता जाएगा। आज हर बंदा गम में परेशान है, गम की कैफियत में है, परेशानी के आलम में है, और हम तलब करते हैं, जुस्तजू करते हैं, भागते हैं कि शायद हमारी परेशानियों का हल माल में है, परेशानियों का हल ओहदे में है, परेशानियों का हल शायद अच्छे घर में है, परेशानियों का हल शायद अच्छे खाने में है, अच्छे लिबास में है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परेशानी का हल और बताया, और वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। ऐ बंदे सुनो, जो गम से निजात चाहता है, परेशानी से दामन छुड़ाना चाहता है, गम से निजात सिर्फ उसे मिलती है। अल्लाह फरमाता है जो तुम में तकवा इख्तियार कर लेता है, अल्लाह उसे हर गम से निजात अता कर देता है। आज हर कोई परेशान है कि मेरे रिस्क में तंगी है, रिस्क में बरकत न रही, रिस्क में कुशादगी न रही, रिस्क में इजाफा न रहा, और हम दौड़ते हैं उस रिस्क को बढ़ाने के लिए। कभी लूट मार करते हैं, कभी जखीरा अंदोजी करते हैं, कभी सूद है, करप्शन है, रिश्वत है। ये सारी चीजों से
कभी भी रिस्क नहीं बढ़ते। अगर रिस्क बढ़ाना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वमिन हैसु यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। ऐ बंदे सुनो, अगर गम से निजात चाहते हो तो तकवा में है, और अगर ये चाहते हो कि तुम्हारा रब तुम्हें वहां से रिस्क दे जहां से तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं, तो फिर तुम तकवा इख्तियार करते जाओ, तुम्हारा रब तुम्हें वहां से रिस्क अता करता जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, कि जो तकवा इख्तियार कर लेते हैं अल्लाह दुनिया के मामलात में उनके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। फिर हर कोई परेशान है कि हमारे लिए बरकतें हों। अल्लाह फरमाते हैं जो ईमान लाते हैं, सब्र करते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह जमीनों आसमान के बरकतों के दरवाजे उनके लिए खोल देता है। फिर हर कोई परेशान है कि हमने फलां खवातीन बिलखुसूस इस बीमारी में ज्यादा मुब्तला है कि रोटी बनाते बनाते आटा हाथ से गिर जाए, ओहो जी साढ़े तो किसी जादू कर छड़े, भले बीपी लो हो या हाई हो, उस वजह से सर में दर्द हो, ओ जी बेड़ा तर जाए उन्हें मेरे तो जादू कर देता। अजीब हमाकतें। बच्चा रो रहा है, ओ जी बच्चा रो रहा है उसने जादू कर दिया फलां। अरे बच्चे का काम है रोना, रो पड़ा है तो उसका हल और भी तो है। आटे हाथ से गिरे हैं तो हाल और भी है। ये सारी चीजें देखकर दौड़ते हैं पीरों के पीछे, दौड़ते हैं फकीरों के पीछे, टाइम भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, वक्त भी लगाते हैं। अरे अल्लाह ने जो हल दिया है कुरान में उसकी तरफ क्यों नहीं आते? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ईमान वालो, अगर तुम ईमान के साथ रहो, अगर तुम अल्लाह की जात पर तवक्कुल के साथ रहो, और अगर तुम तकवा के साथ रहो, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तुम्हारा दुश्मन अगर उल्टा भी लटा जाए, तुम्हारा दुश्मन कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता ही नहीं। अरे इज्जतें चाहने वालों इज्जतें तकवा में हैं, बरकतें चाहने वालों बरकतें तकवा में हैं, रिस्क में इजाफा चाहने वालों रिस्क में इजाफा तकवा में है, दुश्मनों से बचने वालों दुश्मनी से बचने का हल तकवा है। और दुनिया के एतबार से आखिरी चीज बताता हूं, वो ये है हर साहिब औलाद इस फिक्र में है कि उसकी औलाद अच्छी हो जाए, उसकी औलाद की हिफाजत हो जाए। अल्लाह ने इसका हल भी कुरान में यह दिया कि जो लोग ईमान के साथ साथ नेक अमल करते रहे और तकवा इख्तियार करते रहे, अल्लाह उनकी भी हिफाजत अपने जिम्मे लेता है और उनकी औलाद की भी हिफाजत अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उखरवी इनामात की बात जन्नत की सूरत में, नहरों की सूरत में, बागात की सूरत में, महल्लात की सूरत में यूं फरमा दिए, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसुहा मिन इबादिना तकिया। अल्लाह ने फरमाया ये जन्नत है, देखो इसकी नहरें, देखो इसके बागात, देखो इसके महल्लात, लेकिन इस जन्नत का वारिस हम सिर्फ उन लोगों को बनाएंगे जो दुनिया में जिंदगी तकवा के साथ गुजार के आए होंगे। और इख्तिताम इस चीज पे कर रहा हूं कि लोगों तकवा के हुसूल के कुछ जाहिरी जराए हैं, कुछ जाहिरी जराए हैं। उन जाहिरी जराए में नमाज भी है, रोजा भी है, हज की, उम्रा की, ज़कात की अदायगियां भी हैं, सदका और खैरात करना भी है, दुखी इंसानियत की मदद करना भी है, तिलावत कुरान मजीद भी है। इन सारी चीजों से तकवा का नूर मिलता है। ये सारे अवामिल तकवा के हुसूल का जाहिरी जरिया है और एक अमल तकवा के हुसूल का बातनी जरिया भी है। और वो अमल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। के लोगों सुनो, जो खुश नसीब मोहब्बत के साथ, अदब के साथ मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आवाजों को पस्त कर लेते हैं, वही खुश नसीब हैं जिनके दिलों को चुनकर अल्लाह तकवा का नूर अता कर देता। यानी ये तकवा के हुसूल के जाहिरी अवामिल हैं, जाहिरी जराए हैं। और एक जरिया तकवा के हुसूल का वो बातनी भी है
और वो मोहब्बत व अदब मुस्तफ़ा है। और ये मोहब्बत व अदब मुस्तफ़ा इन सारे जराए से सबसे ज्यादा जरूरी भी है, सबसे ज्यादा मोतबर भी है, जिसको अल्लामा मोहम्मद इकबाल फिर अपनी जुबान में लिखते हैं, ब मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाउस गरबाऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस। ऐ लोगों सुनो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, उम्रा करो, ज़कात अदा करो, सदका और खैरात करो। ये सारा कुछ इस वजह से कबूल है कि अगर तुम मुस्तफ़ा के दर के मुहिब और अदब करने वाले हो, अगर तुम हुजूर की बारगाह का अदब नहीं करने वाले, तो फिर ये सारा कुछ करके भी ईमान भी नहीं मिलता, तकवा का नूर भी नहीं मिलता, ये सारा बूला भी बन जाता। यही वो पैगाम है, यही वो फिक्र है, यही वो अकीदा है, यही वो सोच है जिसके लिए मेरे कायद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने अपनी जिंदगी के 72 बरस गुजार दिए और हर लम्हा, हर पल एक ही फिक्र रखी है। आपके हजारों खिताबात को सुन लें, सैकड़ों खिताबात का मौजू ही यही है कि बारगाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत क्या चीज है, बारगाह मुस्तफ़ा का अदब क्या चीज। सैकड़ों कुतुब को देखें, दर्जनों किताबों का उन्वान ही यही है कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत क्या है, मुस्तफ़ा की सीरत पर अमल करने की जजा क्या है। गोशे दरूद को देखें, 2005 में बनने वाला वो गोशे दरूद और पूरी दुनिया में फैले हलकाते दरूद व फिक्र, आज 17 बरस गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का करम के 6.25 खरब मर्तबा हुजूर की बारगाह में दरूद व सलाम पेश किया जा चुका। अरे ये सब कुछ एक ही वजह से है। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि लोगों, मेरी जुस्तजू ये है, मेरी आरज़ू ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि ताहिरुल कादरी के जीते जी पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा मुस्तफ़ा के दर का आशिक बन जाए, हुजूर की मोहब्बत करने वाला बन जाए। अरे जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, अमीरी में हो या गरीबी में, देश में हो या परदेश में, तंगी में हो या खुशहाली में, मिनहाजुल कुरान में हो या मिनहाजुल कुरान में नहीं हो, जिस हाल में भी हो, ये तहरीक और कायदे तहरीक एक ही पैगाम दे रहे हैं कि इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। इमाम बुखारी तो कहते हैं कि लोगों, बेशक कब्र में सवाल 3 हैं, लेकिन मेरे नजदीक एक ही असलन सवाल है। बंदे को हुजूर का दीदार करवाया जाएगा और फरिश्ते पूछेंगे, मा कुंत तकूलो फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु। उलमाए कराम बैठे हैं, खुसूसन अल्लामा फर्रुख सवार बैठे हैं। तकूल मुजारे है और जब काना यकून आ जाए वो माजी इस्तमरारी का फायदा देता है। वो फरिश्ते पूछेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल आया तो ये होना चाहिए था, बता अब इनके बारे में क्या कहता है, लेकिन अल्लाह ने सवाल ही बदलवा दिया। फरमाया अब ना बता क्या कहता है, मा कुंत तकूल फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद, तू वो बोली बोल जो मुस्तफ़ा के लिए दुनिया में बोला करता था। इसलिए बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत कहते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत को अगर मान गया। हुजूर के ऐसे मुहिब बनो, ऐसे आशिक बनो, ऐसे वफादार बनो कि जब फरिश्ते पूछे ना कब्र में कि ये कौन है, इनके बारे में क्या कहता था, तो बंदा बेसाख्ता होकर बोले और कहे कि मैं तो मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। मैं तो जब तक जीता था मेरी रूह मचलती थी, मन तड़पता था, दिल बेताब रहता था कि कब मेरी मौत आए, कब मेरी रूह निकले, मैं कब्र में पहुंचूं और कब्र में पहुंचकर अपने आका का दीदार कर सकूं। मिनहाजुल कुरान ये कहते हैं कि लोगों इससे भी आगे बढ़ो, हुजूर की इतनी मोहब्बत अपनाओ, हुजूर का इतना अदब करो, हुजूर से इतना इश्क करो कि जब फरिश्ते पूछें इनके बारे में क्या कहता था,
तो मेरे आका करम फरमा दें और आगे बढ़कर फरमाएं, इससे न पूछो कि मैं कौन हूं, मैं बताता हूं कि मेरा ये गुलाम कौन है। इसलिए हाज़रीन और सामीन, वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है, मैं यही इल्तिजा करूंगा कि हमने रोज़े की बरक़ात को समझकर रोज़े के ज़रिए तकवा की मंजिल तक पहुंचना है, और जहां सारी इबादत के ज़रिए तकवा की मंजिल को हासिल करते हैं हम और करते रहेंगे इंशाअल्लाह, वहां सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पे देनी है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब करने वाले बनी बने और हुजूर की बारगाह से मोहब्बत करने वाले भी बन जाए। यही मोहब्बत, यही अदब दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा और जन्नत में भी काम आएगा। बारे दीगर में तारीक मिनहाजुल कुरान वीमन लीग, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल, मिनहाज यूथ लीग, मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट और सरजमीन चकवाल के जितने मर्दो ख़वातीन तशरीफ़ लाए हैं, मैं तमाम रुफ़का, कारकुनान, ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस जितने उलमाए कराम तशरीफ़ लाए हैं और इसके साथ साथ इस मक्का मैरिज हॉल की जितनी इंतज़ामिया है, मैं बारे दीगर आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मक्का मैरिज हॉल की इंतज़ामिया का खुसूसी तौर पर अपनी तरफ से, मिनहाजुल कुरान चकवाल की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने तावन किया। इन 5 रोज़ा दरूस के लिए आपने अपने हाल को प्रोवाइड किया, फ़राहम किया। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में, रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बला। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम की जो कुतुब है उसका स्टॉल भी बाहर लगा है। हर हवाले से जो कुतुब हैं वो अकायद के मौजू पर हैं, फ़िक़्ह के मौजू पर हैं, इबादात के मौजू पर हैं, या खुसूसन बच्चों की तरबियत के हवाले से जो किताबें हैं वो सारी किताबें मौजूद हैं। आप जाते हुए जिस कदर आप इस्तिताअत रखते हों, जिस कदर आपकी हिम्मत और तौफ़ीक हो, उन किताबों को ख़रीदें, अपने घर की लाइब्रेरियों की जीनत बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे करम फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम हय्यना या रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नत दारस्सलाम। तबारक रब्बना व तआलैत व तअज़्ज़मत व तकर्रमत या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अरहमर राहिमीन, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मेरे करीम मालिक, हमारी ख़ताओं और लग़्ज़शों से दरगुज़र फरमा। ए मेरे करीम मालिक, हम मिन हैसुल कौम इकरार करते हैं कि हमने गुनाहों की सूरत में तुझे नाराज़ किया, नाफरमानियाँ कर कर के तुझे नाराज़ किया, बद अकीदगी के ज़रिए, बेदीनी के ज़रिए, बदखुल्की के ज़रिए तुझे नाराज़ किया। मौला, हम मिन हैसुल कौम तेरे हुजूर इल्तिजा करते, हमें माफ़ी अता फ़रमा। इस पाकिस्तानी कौम को बारी ताला तू माफ़ी अता फ़रमा। इस कौम को ज़िल्लत के, रुसवाई के अज़ाब से अब निजात अता फ़रमा। इस कौम को बारी ताला तू महंगाई और करप्शन के अज़ाब से निजात अता फ़रमा। इस कौम को बारी ताला तू बेदीनी और बद अकीदगी के अज़ाब से निजात अता फ़रमा। इस कौम को बारी ताला तू बेबंदगी और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से दूरी के अज़ाब से निजात अता फ़रमा। ए मेरे मालिक, हम तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं। मौला, इन सैकड़ों मर्दों ख़वातीन में कितने ही सफ़ेद रीश भी बैठे हैं बारी ताला, इधर बुज़ुर्ग ख़वातीन बैठी हैं बारी ताला। तुझे इन सफ़ेद बालों का वास्ता देकर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। इन रोज़ेदारों के रोज़ों का वास्ता देकर तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं। मौला, उम्मत मुसलमा के हाल पे करम फरमा, आलम इस्लाम पे अपना करम फरमा। ए मेरे करीम मालिक, आज की इस दर्स इरफानुल कुरान की दूसरी नशिस्त में आने वाले जुमला मर्दो ख़वातीन में मेरे अल्लाह जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए मेरे करीम मालिक, जितने बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना की नेमत अता फरमा। ए मेरे करीम मालिक, जितने बीमार हैं बारी ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमा। इन हाज़रीन के मर्दो ख़वातीन के घरों में, इनकी औलाद में, फैमिली मेम्बर्स में जितने बीमार हैं,
बीमार करबला का वास्ता मौला उन तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को सेहत और सलामती अता फरमा। ऐ मेरे करीम मालिक, जितने लोग इस जहानी दुनिया से जा चुके, इन मर्द ख़वातीन के वालिदैन में, औलाद में, अजीज़ व अक़रबा में, इनके रिश्तेदारों में जितने लोग इस जहानी दुनिया से जा चुके, उम्मत मुस्लिमा के जितने लोग इस जहानी दुनिया से जा चुके, मेरे मौला सब की रूह को इसाले सवाब के तौर पर पेश किया कबूल और मंजूर फरमा। सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की मारिफत, आपकी शफ़ाअत और आपकी कुर्बत अता फरमा। ऐ मेरे करीम मालिक, जितने मासूम बच्चे बैठे हैं, अली असगर की मासूमियत का वास्ता इन मासूम बच्चों और बच्चियों के दिलों को हुजूर की मोहब्बत और इश्क से भर दे मेरे अल्लाह। जितने मेरे जवान भाई और बहनें बैठी हैं, बारी ताला अली अकबर की पाकीज़ा जवानी का वास्ता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादतों का वास्ता, ए बारी ताला सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर का वास्ता, हमारी जवानियों को पाकीज़गी का नूर अता फरमा। हमारी जवानियों को तहारतों का नूर अता फरमा। हमारी जवानियों को इबादत और बंदगी का नूर अता फरमा। हमारी पेशानियों को अपने दर के सजदों की तौफीकात अता फरमा। हमारी आँखों को बरसना नसीब फरमा। ए मेरे करीम मालिक, इन बुज़ुर्गों का साया इनकी औलाद और इनकी फ़ैमिली पर कायम और दायम फरमा। ए मेरे करीम मालिक, रोज़े के ज़रिए हमें तो यूँ तकवा की मंज़र अता फरमा कि हम अपनी आँखों की हिफाजत कर सकें, अपने कानों की हिफाजत कर सकें, अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर सकें, अपने दिमाग की हिफाजत कर सकें, अपने दिल और जज्बात की हिफाजत कर सकें। ए मेरे करीम मालिक, हम अपने पूरे वजूद की हिफाजत कर सकें। या मेरे करीम मालिक, इन तमाम मर्दो ख़वातीन में बारी ताला जितने नेक तमन्नाएँ आरज़ुएँ लेकर आए हैं, बारी ताला उन सब की खाली झोलियों को बारी ताला तू आज भर के लौटा। ए मेरे करीम मालिक, तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, हम किससे जाके मांगे। तुझसे बड़ा जवाद कोई नहीं मौला, किसके हुजूर इल्तिजाएं करे। तेरा ही दर है, तूने ही अता करना है। तेरा ही दर है मौला, तेरा ही दर है, तुझसे मांग के हमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं। मौला, इन तमाम उठे हुए हाथों की तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके लाज रख ले मौला। इन तमाम खाली दामनों को आज तो मुरादों से भर के लौटा। ए मेरे करीम मालिक, बिलखुसूस मोहतरम मोहम्मद उबैद साहिब के लिए, दानिश साहिब के लिए बारी ताला दुआए मग़फ़िरत के लिए कहा गया, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ए मेरे करीम मालिक, जिनकी औलाद जवान है और अगर वो औलाद की नाफरमानियों की वजह से परेशान है, उनकी औलाद को फरमा बरदार बना। जिनके बच्चों और बच्चियों की शादियाँ हो चुकी, अगर वो अपने घरों में बदसलूकी का शिकार हैं, बेसकूनी का शिकार हैं, मौला उनको सुकून और सलूक और इत्तेफाक अता फरमा। जिन बच्चों और बच्चियों की शादियां नहीं हुई, उनके वालिदैन अगर उन वजह से परेशान हैं, मौला उनके लिए नेक और साले रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐ मेरे करीम मालिक, उम्मत मुस्लिमा, आलम इस्लाम और आलम इंसानियत पे अपना करम फरमा। ऐ मेरे करीम मालिक, तहरीक मिनहाजुल कुरान चकवाल के और तमाम फोरम के ओहदेदारान और कारकुनान की खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, इनकी तौफीकात में मज़ीद बरकतें और वसअतें अता फरमा। इन हाल की इंतज़ामिया के बारी ताला रिस्क में बरकतें अता फरमा। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फ़ातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। मिनहाजुल कुरान चकवाल की यूसी नंबर 3 के जितने अहबाब हैं, उनकी तरफ से तमाम हाल के सामीन और समायात के लिए हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की कुरानदाजी करनी है और 12 कुरान मजीद तर्जमा इरफानुल कुरान हुज़ूर शेखुल इस्लाम मद्दज़िल आली का आपकी खिदमत में पेश करना है। कुरानदाजी होगी और जिन जिन अहबाब के नाम आते जाते हैं मैं
उन्हें कुरान मजीद के लिए तशरीफ़ रखिएगा। हाजी साहब कुरानदाजी में आपका नाम भी। नईम अफजल वल्द मोहम्मद अफजल जना कॉलोनी। नईम अफजल वाल्द मोहम्मद अफजल तशरीफ़ लाएं, अगर मौजूद हैं तो तशरीफ़ लाएं। मोहम्मद आसिफ सदर यूसी करसाल बगवाल। मोहम्मद आसिफ सदर यूसी बगवाल। अब्दुल अजीज़ वल्द मोहम्मद सादिक। अब्दुल अजीज़ वल्द मोहम्मद सादिक तशरीफ़ लाएं। मोहम्मद दानिश वल्द अनवारुल हक साहब। मोहम्मद दानिश वल्द अनवारुल हक साहब तशरीफ़ लाएं। मुजीबुर रहमान बगवाल। मुजीबुर रहमान बगवाल से तशरीफ़ लाएं। लेडी से मोहतरमा अनवार सुल्ताना साहिबा। मोहतरमा अनवार सुल्ताना साहिबा या अनवर सुल्ताना साहिबा। मोहतरमा रुखशंदा जबीं। रुखशंदा जबीं साहिबा। मोहतरमा शाजिया तारिक साहिबा। ख़वातीन को उधर ही पहुँचा देंगे, तशरीफ़ रख। मोहतरमा दुर्र अफशा। मोहतरमा अलिशबा नवाज। अलिशबा नवाज साहिबा। ठीक। कल के लिए गुजारिश है, कल के लिए गुजारिश है कि ये अपने नाम की पर्ची अगर आप ख़ुद लिख के ले आएँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा, तारफ़ और पहचान में आसानी रहेगी। बहुत शुक्रिया।